नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक 9 क्लास यूनिट 2 जो हमारे पास है लॉगरिथम है और एक्सरसाइज 2.5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। हम तमाम 4 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिक ओवरव्यू ऑफ एक्सरसाइज 2.5 देखिए, इसके अंदर हम 4 लॉस को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को करेंगे, क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड वन इज पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम एंड फोर्थ वन इज चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। लेकिन प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। सबसे पहले जनरल फॉर्म देखें कि log b m n, यहाँ पर देखें m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। अब राइट साइड पे देखें log b, अब इंडिविजुअली दोनों पे लेगा, राइट। log b m प्लस log b n, यहाँ पर देखें m n मल्टीप्लाई हो रही थी लेफ्ट साइड पे, बट राइट साइड पे एडिशन हो रही है, प्लस हो रहे हैं। तो यही हमारा प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। एग्जांपल देखते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास log 9t, यहाँ 9 हमारे पास m है और t हमारे पास n है। तो log 9t इक्वल टू log 9 प्लस log 9t। देखें 9 और t एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट सेकंड साइड पे एडिशन हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो यही हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। नाउ सेकंड लॉ इज क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन लॉ में, क्वेश्चन जनरली मैथ में कहते हैं डिवीजन को। तो क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम में डिवीजन कन्वर्ट होगी सब्ट्रैक्शन में, मतलब कि डिवाइड कन्वर्ट होगा माइनस में। ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। सबसे पहले जनरल फॉर्म को देखें, log b m डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर देखें m और n आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन हो रही है। और राइट साइड पे देखें इक्वल टू log b m माइनस log b n। तो देखें राइट साइड पे माइनस हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे डिवीजन हो रही है। तो डिवीजन से हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही हमारा क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। एग्जांपल देखते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ पर देखें log b 13 डिवाइड बाई 7b, देखें 13 और 7b आपस में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब राइट साइड पे देखें log b 13 माइनस log b 7b। अब राइट साइड पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिविजुअली, राइट। और log देखें दोनों के साथ लग रहा है। यही हमारा क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। थर्ड वन इज पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। देखें पावर से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर पावर की बात होगी। सबसे पहले हम जर्नल फॉर्म को देखते हैं कि log b m पावर n। देखें m की जो पावर है वो n है। अब राइट साइड पे देखें जो पावर है हमारे पास n, वो सबसे पहले आ जाएगी। यही हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है। बाकी देखें log b m जो है वो सेम ही रहेगा। एग्जांपल देखते हैं समझते हैं। log 2, 2 से मुराद यहाँ पर बेस है और 100 की जो पावर है वो -3 है। देखें अब जो -3 है वो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी log 200 है वो सेम ही रहेगा। तो यही हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है। देखिए चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसे हम फिलहाल छोड़ देते हैं। इसे क्वेश्चन 4 से पहले हम ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, पार्ट 1 देखें log 9t। सबसे पहले आपने 3 चीज़ें देखनी है। यहाँ पर रेफर में देखें, आपने देखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है, यहाँ पर यह पावर इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पावर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड डिवीजन देखें, 9 और t के दरमियान कोई डिवीजन नहीं हो रही। और फर्स्ट वन देखें मल्टीप्लिकेशन, 9 और t के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। अब देखें प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। सो इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, log, ये देखें log 9t, राइट। ये हमारे पास होगा log 9t, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ये होगी log 9 प्लस log t। पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 जो हमारे पास है log 59 डिवाइडेड बाई s। अब यहाँ पर देखें अगेन आपने 3 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट जो चीज़ होगी वो आपने देखी मल्टीप्लिकेशन होगी, सेकंड डिवीजन होगी, या थर्ड पावर इन्वॉल्व होगा, राइट। अब इन दिस केस देखें आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करें, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं हो रही 59 और s के दरमियान। सेकंड चीज़ देखें डिवाइड, 59 डिवाइडेड बाई s, तो यस डिवीजन हो रही है। और थर्ड देखें पावर भी इन्वॉल्व है, नहीं पावर नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लॉ अप्लाई होगा। जब भी डिवीजन होगी तो हमें पता है कि हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है। अब क्वोशंट लॉ में हमारे पास रूल क्या था कि डिवीजन कन्वर्ट होगी सब्ट्रैक्शन में, माइनस में। तो अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर log 59, यहाँ पर डिवीजन हो रही है, यहाँ पर होगा माइनस, और log s
तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, एक कॉमन जो मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं कि यहाँ पर देखें कि साथ बी इन्वॉल्व है बट यहाँ पर बी नहीं है। तो आप देखें कि एक हमारे पास रूल है कि जब भी बेस, इसे कहते हैं बेस कहते हैं बी को, जब भी हमारे पास बेस 10 हो तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग, सिर्फ लॉग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेस हमारे पास 10 होगी। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक छोटा सा नोट है जो आपने याद रखना है। पार्ट 3 देखें। सबसे पहले आप देखें कि आपने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, पावर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ से स्टार्ट करें, 5 और p और q ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर देखें x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो एक चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। अब आप देखें कि डिवीजन हो रही है, देखें 5p स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई क्यूब, तो यहाँ पर डिवीजन हो रही है, तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होगी कि यहाँ पर क्वेश्चन लॉ भी अप्लाई होगा। अब तीसरी चीज देखें कि यहाँ पर कोई पावर इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर देखें 5p का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास पावर है। इसी तरीके से देखें एक्स वाई क्यूब, यहाँ पर जो क्यूब है ये हमारे पास पावर है। तो यहाँ से तीसरी चीज भी इंडिकेट हो रही है कि यहाँ पर पावर लॉ भी अप्लाई होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 लॉ अप्लाई होंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा, और यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। क्वेश्चन लॉ में हमने क्या कहा था कि डिवीजन कन्वर्ट होगी सब्ट्रैक्शन में, यानी कि माइनस में, राइट। तो सबसे पहले हम डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे माइनस में। स्टेप 1 देखें, यहाँ पर लॉग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लॉग 5p स्क्वायर माइनस, ये देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये माइनस लॉग एक्स वाई क्यूब। अब सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट लॉ हम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ क्यों करेंगे, देखिए 5p और q आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट लॉ में हमें पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करेंगे एडिशन में। अब यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ और यहाँ पर भी लगेगा प्रोडक्ट लॉ, लेकिन जब यहाँ पर आप प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो वो आपके पास होगा log 5, फिर आपके पास होगा log p, ये देखें प्लस साइन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये आपने याद रखने। और यहाँ पर देखें log q स्क्वायर, देखें यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है 5p और q, और हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, देखें प्लस साइन, और देखें 5 पे भी लॉग होगा, p पे भी लॉग होगा, और q पे भी लॉग होगा। इसे आप ब्रैकेट में लिख लें फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब आगे देखें, यहाँ पर देखें x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास कन्वर्ट होगा एडिशन में। तो यहाँ पर देखें log x और प्लस log y क्यूब। अब अगेन आप देखना है कि हमने क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया हुआ है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया हुआ है, अब पावर लॉ कहाँ पर अप्लाई होगा। पावर लॉ सिर्फ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर पावर इन्वॉल्व है। यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है। अब यहाँ पर देखें क्यों का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए क्यूब है तो यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई होगा। अब देखिए हम पावर लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये log 5 ही रहेगा। ये देखें ये भी फर्दर नहीं होगा तो log p। अब यहाँ पर देखें पावर लॉ अप्लाई होगा इस जगह पे, और पावर लॉ देखें हमारे पास क्या है, log b m, m कोई भी चीज़ होगी, यहाँ पर m हमारे पास क्या है, q है, और देखें n की जगह यहाँ पर स्क्वायर है, राइट। तो देखें जब भी हमारे पास ये फॉर्म होगी तो ये जो पावर है वो शुरू में आएगा, और ये जो टर्म है log b m ये एज इट इज सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे 2 है जो पहले आएगा log q। अच्छा ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर log x, ये एज इट इज कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगेन पावर लॉ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है। जब भी पावर इन्वॉल्व होगी तो जो पावर होगी आपने उसे शुरू में लेके आना है, और जो टर्म होगी उसके बाद वो एज इट इज सेम रहेगी। नाउ द फाइनल स्टेप देखें, फाइनल स्टेप में आप ब्रैकेट खत्म कर लें, log 5, देन log हमारे पास होगा p, फिर आपके पास आएगा 2 log q, फिर देखेंगे ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं साइड पे लिखना हूँ, आपने ये देखना है साथ साथ। यहाँ पर देखें जब भी माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ वो हमेशा माइनस होगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देखें माइनस है और यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें log x के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस होगा।
तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हमेशा माइनस होगा, तो ये होगा log x। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ तो माइनस होगा, और ये देखें 3 log y, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में सबसे पहले आप अंडर रूट को कन्वर्ट करें, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें, हमें पता है कि जब भी हमारे पास ये फॉर्म होगी, इसे हम लिख सकते हैं a, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर करना है। सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करें, या ये आपके पास होगा log 53.3 46.4। यहाँ पर अंडर रूट को आप खत्म करेंगे तो अंडर रूट की वैल्यू होगी 1/2, राइट। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, या पावर हो रही है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, 53.3 एक ही टर्म है, और यहाँ पर देखिए डिवाइड, तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अप्लाई होगा। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पर कोई पावर इन्वॉल्व हो रही है, यस यहाँ पर देखिए 1/2 पावर है, तो यहाँ पर पावर लॉ भी अप्लाई होगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास पता है कि क्वेश्चन लॉ हमारे पास ये होगा, पावर लॉ ये होगा, ये आप रेफर के वैसे में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। सबसे पहले देखिए आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन लॉ लगेगा या पावर लॉ। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या चीज़ है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पावर है, तो सबसे पहले आपने पावर लॉ अप्लाई करना है। देखिए पावर लॉ कैसे अप्लाई होगा, ये देखिए पावर लॉ में जो पावर होगी वो शुरू में आएगी, तो यहाँ पर पावर 1/2 है, 1/2 को आप पहले ले आए, देन हम आपके पास होगा log, यहाँ पर देखें 53.3 और 46.4, ये एज इट इज आप लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 53.3 और 46.4 के दरमियान डिवीजन हो रही है, तो क्वेश्चन लॉ में देखें आप डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं माइनस में, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई करें, 1/2 को आप बाहर लिख लें, और देखें आप log, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो आप लिख लें 53.3 माइनस log 46.4, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आपके पास। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, या पावर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये करने से पहले आप एक चीज़ देखें कि जब भी आपके पास इस फॉर्म में होगी, अंडर रूट की फॉर्म में, ठीक है ना, आप इसे कन्वर्ट करें इस फॉर्म में। देखें यहाँ पर क्वेश्चन अंडर रूट इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 होगी। अब यहाँ पर देखें 4.4 TB क्यूब है, देखें 4.4 TB क्यूब, वन यहाँ पर 3 इंडेक्स, इसे हम इस फॉर्म में जब होगी तो इसे कहते हैं 3 को इंडेक्स। देखें इसे हम कन्वर्ट करेंगे पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये होगी 1/3। सबसे पहले आप ये स्टेप कर दें। अब आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, या पावर यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखें 5 स्क्वेयर टी क्यूब और a1/3, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक चीज हमें क्लियर होगी कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। सेकंड चीज देखें 5 स्क्वेयर टी 5 और 1/3 डिवाइड, तो यहाँ पर क्वेश्चन लॉ भी अप्लाई होगा। एंड थर्ड चीज हमारे पास पावर देखें, पावर यहाँ पर ऑब्वियसली 5 के ऊपर भी पावर है, टी के ऊपर भी पावर है, ए के ऊपर भी पावर है, और यहाँ बी के ऊपर भी पावर है, तो यहाँ पर पावर लॉ भी अप्लाई होगा। तीनों लॉस अप्लाई होंगे। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें से सबसे पहले आप कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, तो आप मोस्टली इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे आपने हमेशा क्वेश्चन लॉ सबसे पहले अप्लाई करना है। आप अगर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें तब भी हो सकता है, आप अगर पावर लॉ अगर अप्लाई हो सकता है उसे भी कर सकते हैं एक साथ, उसमें कोई मसला नहीं, बट वी नॉर्मली प्रीफर कि हम इसे क्वेश्चन लॉ सबसे पहले अप्लाई करेंगे, यानी कि डिवीजन। क्वेश्चन लॉ में हम डिवीजन से कन्वर्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं। log 5 स्क्वेयर, इसे आप ब्रैकेट में लिखते हैं, t की पावर 5, a की पावर 1/3। देखें इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आप यहाँ पर माइनस लिखते हैं, log इस ये जो टर्म है इसे आप ऊपर लेके लिख दें 4.4 TB क्यूब 1/3। इस स्टेप को आप देख लें एक दफ़ा। यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डिवाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं माइनस में। इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वोशंट लॉ, राइट। क्वोशंट लॉ यहाँ पर देख लें, तो देखिए यहाँ पर डिवीजन हम कन्वर्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हम डिवीजन कन्वर्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन लॉ कंप्लीट हो चुका है। अब देखें यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करें प्रोडक्ट लॉ। ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ है। लेकिन प्रोडक्ट लॉ में आप मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं एडिशन में, राइट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ये आपके पास होगा log 5 स्क्वेयर, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पर प्लस आएगा, log t की पावर 5 प्लस
log a की पावर 1/3। ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप प्रोडक्ट लॉ पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि देखें ब्रैकेट के बाहर आपके पास पावर है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करना है। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आपने पेपर में ये नहीं लिखना। तो ये आपके पास होगा 1/3 log 4.4 TB³। अब यहाँ पर देखें, ये जो टर्म है, यहाँ पर आप कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? क्लियरली आपको इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर पावर है, तो आप पावर को पहले ले आएँ, तो ये पावर पहले आएगी और ये log 5 होगा, प्लस साइन ये रहा। अब यहाँ पर देखें पावर इन्वॉल्व है, पावर लॉ अप्लाई करें, पावर लॉ में पावर पहले आएगी, 5 पहले ले आएँ, log t एज इट इज सेम रहेगा, प्लस साइन ये रहा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पावर है, पावर पहले आ जाएगी, 1/3 log a। ये पावर लॉ अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखें 1/3 आप बाहर ही लिख लें। अब यहाँ पर देखें 4.4 t और b³ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट? तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, log 4.4 प्लस log t प्लस log b³। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 log 5 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। 5 log t भी हो चुका है, अगेन ये t है, प्लस 1/3 log a भी हो चुका है। अब यहाँ पर देखें -1/3 को आप बाहर ही लिखें फिलहाल। अब यहाँ पर देखें 4.4 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये 4.4 ही रहेगा। log t भी आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, तो आप पावर लॉ अप्लाई करें, 3 log b। ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप अगर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a, राइट? अब यहाँ पर देखें -1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास होगा -1/3 4.4, अच्छा माइनस, ये माइनस बाहर 1/3 log t, और ये -1/3 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log b, राइट? अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन इसमें अगर आप फर्दर एक स्टेप करना चाहते हैं तो आप देखें ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 है डिवाइड में और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 है, तो ये हम आपस में काट सकते हैं। तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं जिसमें आप ये सारी टर्म लिखेंगे, लेकिन 3 और ये दोनों 3 आप कैंसिल कर चुके हैं, तो सिर्फ माइनस log b यहाँ पर आएगा। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये जो आपके पास फॉर्म होगी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर 5 हो, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, तो ये देखें आप इसे लिख लेंगे a 1/5, राइट? सबसे पहले आप ये चीज़ करें, यहाँ पर आप कन्वर्ट करें अंडर रूट को, यहाँ पर ये आपके पास होगा log 7² अपनी जगह पे होगा, t³ अपनी जगह पे, p भी, और यहाँ पर देखें d6b², यहाँ पर देखें 5 है, तो ये 1/5, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है, या यहाँ पर कोई पावर इन्वॉल्व है। अब इन दिस केस देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। उसके बाद देखें 7² t³ और p ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, d³ और b² भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई होगा। तीसरी चीज देखें, ये जो टर्म है 7² t³ p डिवाइड d6 और b², तो यहाँ पर क्वोशंट लॉ भी अप्लाई होगा। अब देखें सबसे पहले आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट के बाहर देखें आपके पास क्या है, ये सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर पावर है, तो सबसे पहले आपने पावर लॉ अप्लाई करना है। अब पावर लॉ मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने देखना है। पावर लॉ हमें पता है कि सबसे पहले जो पावर होगी वो पहले आएगी, 1/5 लिख लें, अंदर जो टर्म्स है आप उन्हें एज इट इज लिख दें, 7² t³ p, और नीचे आप d6b², राइट? अब यहाँ पर देखें कि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा लॉ अप्लाई करें, क्वोशंट लॉ अप्लाई करें या प्रोडक्ट लॉ।
तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म होगी आपने हमेशा वहां पर क्वेश्चन अप्लाई करें। आप 1/5 यहाँ पर देखें, आप 1/5 क्योंकि अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे बाहर लिख लें। अब जब आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लॉ हमारे पास क्या था कि डिवाइड कन्वर्ट होगा माइनस में। यहाँ पर ये डिवीजन है तो देखें 7 स्क्वेयर डी की पावर क्यूब पी माइनस लॉग डी की पावर 6 बी की पावर स्क्वेयर। तो ये हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर हम पावर लॉ अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर चुके हैं। अब आगे देखें 1/5 अपनी जगह पे होगा। आप यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट बना लें। अब यहाँ पे देखें 7 स्क्वायर टी क्यूब और पी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ला हमारे पास है कि मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। तो यहाँ पर देखें log 7 स्क्वायर प्लस log यहाँ पर टी क्यूब है, टी क्यूब प्लस यहाँ पर पी है तो log पी। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ला में मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा एडिशन में। तो आप कैसे लिखेंगे log डी की पावर 6 प्लस log बी स्क्वायर। अब अगेन आप सिंप्लीफाई करते जाएं 1/5। यहाँ पर देखें अब दोबारा से यहाँ पर क्योंकि पावर इन्वॉल्व हो रही है तो आप पावर ला अप्लाई करेंगे। पावर ला में हमने क्या कहा हुआ था कि पावर पहले आएगी तो कि 2 log 7 चेंज नहीं होगा, जो 2 होगी वो पहले आएगी। अगेन यहाँ पर देखें यहाँ पर पावर ला अप्लाई होगा 3 है, 3 पहले ले आए log टी एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पर देखें कोई पावर भी नहीं है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। log p माइनस देखें यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रही बट यहाँ पर पावर है तो आप पावर ला अप्लाई करें 6 को पहले ले आए log d। अगेन यहाँ पर देखें पावर इन्वॉल्व है 2 है, 2 को आप पहले ले आए log d। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि 1/5 बाहर ही रहेगा, राइट। आप यहाँ पर लिख लें कि 2 log 7 प्लस 3 log p प्लस log p। देखिए यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब यहाँ पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर देखें माइनस ये वाला, यहाँ पर भी देखें डिवीजन भी नहीं हो रही, अब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रही, पावर भी खत्म हो चुका है तो ये आपका फाइनल होगा 6 log d। अब यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस 2 log b, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बट अगर आप फर्दर एक स्टेप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 1/5 आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म तो आपके पास होगी 2/5 log 7, ये प्लस यहाँ पर। अब 1/5 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 3 यहाँ से है, ये 5 यहाँ से, 5 log t, राइट। अब प्लस यहाँ से यहाँ पर देखें log p है, आप log p लिख लें और 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे log p से तो वो log p ही रहेगा, नीचे 5 आएगा। ये माइनस यहाँ से 6 ये रहा और 1/5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 log d। ये माइनस यहाँ से 1/5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1/5 लिख लें और या आप ये लिख लें कि 2 log b। तो देखिए 2 को 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 2 डिवाइड बाई 5 होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन सबसे पहले आप इस फॉर्म को कन्वर्ट करें। यहाँ पर ये हमारे पास 5.512 यहाँ पर है √3, इसे आप जब कन्वर्ट करेंगे ये होगा 5.512 और ये आपके पास होगी 1/3। सेकंड चीज़ देखें डिनोमिनेटर में देखें कि आपके पास है 5.91, यहाँ पर आपके पास है 4, इसे आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास होगी 5.91 1/4, राइट। सबसे पहले आप इस चीज़ को कन्वर्ट करें, ये आपके पास होगी log यहाँ पर 5.512, जब इसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर 1/3 होगा, यहाँ पर पी एम 1/2 अपनी जगह पे होगा और नीचे देखें 5.91 यहाँ पर 1/4, ए स्क्वेयर यहाँ पर बी और यहाँ पर टी अपनी जगह पे होगा, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखें यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो होगा आपने सबसे पहले वो करना है। ब्रैकेट के बाहर आपके पास टी है,
देखिए तो टी जो है वो पावर में है, तो यहाँ पर आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे स्टेप फर्स्ट में, पावर लॉ। अब पावर लॉ हमारे पास क्या है, जो टी है आप उसे पहले ले आए, या आपके पास होगा टी लॉग, देखें 5.512 1/3, पी अपनी जगह पे होगा, एम अपनी जगह पे होगा 1/2, डिवीजन में आप आ जाएंगे 5.91 1/4, ए स्क्वायर अपनी जगह पे होगा, बी अपनी जगह पे होगा, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आप पावर लॉ अप्लाई कर चुके हैं। अब सेकंड स्टेप में देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, तो आपने हमेशा क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है। क्वोशंट लॉ में क्या होता है कि आप डिवाइड कन्वर्ट करते हैं माइनस में। आप अब देखें टी अपनी जगह पे होगा, लॉग, यहाँ पर आप लिखें लॉग 5.512 1/3, पी अपनी जगह पे होगा, एम अपनी जगह पे होगा, राइट। अब ये डिवाइड कन्वर्ट होगा माइनस में, और आप फिर से एक दफ़ा लॉग लगा लें, नीचे आपके पास क्या है 5.91 1/4, साथ आपके पास ए स्क्वायर और बी, राइट। ये आप क्वेश्चन ला अप्लाई कर चुके हैं। अब तीसरी चीज़ देखें कि आप प्रोडक्ट ला अप्लाई कैसे करेंगे। टी अपनी जगह पे होगा, यहाँ पर देखें ये जो टर्म है पी और एम, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन ला अप्लाई, प्रोडक्ट लॉ में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉ में आप मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं एडिशन में, राइट। ये आपके पास होगा थे लॉग 5.512 1/3 प्लस लॉग पी प्लस लॉग एम 1/2, ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब देखें यहाँ पर भी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं लॉग 5.91 1/4, और माइनस को आप फिलहाल बाहर रखना है ब्रैकेट के सिंप्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद ए स्क्वायर है, तो आप प्लस लिख दें लॉग ए स्क्वायर, फिर प्लस होगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग बी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, टी अपनी जगह पे होगा, राइट। ये ब्रैकेट आप बड़ा कर दें, यहाँ पर देखें कि log 5.51/2 की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर आप पावर ला अप्लाई कर दें। मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आप नोट कर दें, पावर ला अप्लाई होगा यहाँ पर 1/3 log 5.512, उसके बाद प्लस साइन है, ये प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर देखें कि log पी किसी के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, ना इसकी कोई पावर है, इसे आप एज इट इज लिख दें log पी। उसके बाद देखें ये प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखें log m की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर आप पावर ला अप्लाई करें 1/2 होगा, और ये log m, राइट। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें सिंप्लीफिकेशन के लिए। माइनस साइन ये रहा, यहाँ पर देखें फिर से ब्रैकेट लगा दें। अब log 5.9 के ऊपर पावर है, तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर ला अप्लाई होगा 1/4 log 5.9। उसके बाद देखें ये प्लस साइन है, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखें स्क्वायर है, तो ये पावर पहले आएगी, तो log 2 log a, पावर ला अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद देखें ये प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखें ना प्लस है, ना यहाँ पर ना कोई पावर है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, तो ये एज इट इज आप लिख दें। देखिए सारी गेम यहाँ की है, आप ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या पावर हो रही है। उसमें से जो चीज़ होगी आपने वही अकॉर्डिंगली लॉ लगाना है, राइट। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ पर देखें 1/3 log 5, लेकिन 5 के साथ ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना पावर है, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका है 5.512। देखें प्लस साइन, ये प्लस आएगा, देखें पी के साथ अगेन कुछ नहीं हो रहा, तो ये log पी होगा, ये भी सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ये 1/2 log एम होगा, राइट। अब ये देखें माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको साइन नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 1/4 प्लस हो रहा है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो हमेशा माइनस होगा। आप इसे लिख सकते हैं 1/4 log 5.9
ये माइनस देखिए यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा और ये 2 log a होगा। यहाँ पर ये माइनस यहाँ प्लस के साथ माइनस हो रहा है, तो ये आपके पास होगा log b। अब देखिए लास्ट स्टेप अगर आप करना चाहते हैं आप करें, अदरवाइज आप ना करें। ये जो t है इसे आप मल्टीप्लाई करें सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और अकॉर्डिंगली आगे तक। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये होगा t डिवाइड बाय 3, 3 यहाँ से आ रहा है, log 5.512। ये प्लस साइन पहले लिख दें, ये t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये t log p होगा, t यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन t डिवाइड बाय ये 2 log m, ये माइनस यहाँ पर आएगा, ये t मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा t, ये 4 यहाँ से t डिवाइड बाय 4 log 5.9, राइट। अब ये देखिए ये माइनस यहाँ पर, ये जो t है बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो t 2t करें या t2 करें एक ही बात है, log a, ये माइनस यहाँ से और t बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो t log b, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, आप ये देखें कि आपकी क्वेश्चन के अंदर एडिशन हो रही है एक चीज़, या आपके क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि माइनस, राइट। और तीसरी चीज़ आपके पास है कि पावर यूज़ हो रही है। आप देखें कि इन तीनों चीज़ों में कौन सी चीज़ हो रही है। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, राइट। माइनस हो रहा है तो यहाँ से आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन रूल में हमें पता था कि डिवाइड कन्वर्ट होगा माइनस में। अब यहाँ पर देखें आपको माइनस फॉर्म में दिया गया है और आपको डिवाइड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखें कि आपको ये फॉर्म दी गई है, ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस है, माइनस है, तो अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको माइनस से डिवाइड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये है, और लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ही है। अब देखें इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर log से पहले आपके पास 3 है और यहाँ log से पहले आपके पास 5 है, तो सबसे पहले आपने पावर रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल से पहले आपने पावर रूल, राइट। देखिए इसे आप लिख सकते हैं log x, ये जो यहाँ पर जो log से पहले वैल्यू ये आपकी पावर में चली जाएगी, माइनस log y अपनी जगह पे होगा log y, ये जो 5 है ये पावर में चली जाएगी। तो सबसे पहले आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है तो देखिए यहाँ माइनस साइन है, अब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका क्वेश्चन रूल है। तो आप लिखेंगे log, एक दफ़ा लिखेंगे। अब देखिए पहली टर्म कौन सी है आपके पास, एक्स क्यूब, और दूसरी टर्म वाई 5, ये आप लिखेंगे वाई 5, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं और यहाँ पर आपके पास एक टर्म है, तो सिंगल लॉगरिथमिक टर्म का मतलब ये है कि आपके पास फाइनल आंसर में एक ही लॉगरिथमिक टर्म हो, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स हैं, राइट। आपके पास एक टर्म ये है, एक ये आपके पास टोटल 3 टर्म्स हैं। उसके बाद देखें कि आपके पास क्या चीज़ हो रही है, एक एडिशन हो रही है, एडिशन का मतलब है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकंड चीज़ माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है कि माइनस का मतलब होगा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। और देखिए यहाँ पर कोई पावर है, यस, 1/2 यहाँ पर देखें ये पावर में चली जाएगी, 1/3 भी पावर में और 1/5 भी पावर में, तो यहाँ पर तीनों लॉस आपके पास अप्लाई होंगे। सबसे पहले आप पावर लॉ अप्लाई करें, देखें इस पे आप जब पावर लॉ अप्लाई करेंगे log t 1/2 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाएं log r 1/3 पावर में चला जाएगा। यहाँ पर देखें 1/5 है तो log x अपनी जगह पे होगा, 1/5 पावर में चला जाएगा। अब सेकंड स्टेप में देखें पावर लॉ अप्लाई हो गया। अब देखें प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है, अब आपकी मर्जी है कि आप इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं या एक साथ करना चाह रहे हैं, राइट। देखें मैं एक ही स्टेप में दोनों कर रहा हूँ। देखें आप एक दफ़ा log लिख दें, उसके बाद देखें कि आपकी पॉजिटिव टर्म कौन सी है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखें t 1/2 और यहाँ पर r है, r को लिखें 1/3, और माइनस टर्म कौन सी, ये वाली है, जो माइनस में होगी उसे आप नीचे लिखते हैं।
जो प्लस में होगी उसे ऊपर लिखते हैं। और सेकंड चीज़ देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखें ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो हमारे पास हमें पता है कि प्रोडक्ट जो रूल है, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास था कि हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। ये बेसिकली वही 3 लॉस हैं जो डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करें। ब्रैकेट के बाहर देखें लॉग से पहले जो भी वैल्यू होगी आपने उसे पावर में लेके जाना है, और इसी चीज़ को हम पावर ला कहते हैं, राइट। इस फॉर्म में देखें यहाँ पर लॉग है, लॉग से पहले कोई वैल्यू होनी चाहिए। देखिए लॉग है, लॉग से कोई पहले कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को आप पावर में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप सबसे पहले लॉग 57.7 लिख दें -3 लॉग 9.24 लिख लें। देन आप 4 log 36.6 -2 log 23.3। अब देखें ये जो 1/7 है ये पावर में चले जाएगा, तो ये 1/7 फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट स्टेप में पावर ला अप्लाई हो चुका है। अब सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं आप सबसे पहले उन्हें सॉल्व कर दें। यहाँ पर देखें लॉग 57.7 इसमें कोई भी चीज़ नहीं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें लॉग से पहले वैल्यू है, या तो यहाँ पर पावर ला अप्लाई होगा, माइनस अपनी जगह पे होगा, लॉग 9.24 अपनी जगह पे होगा, जो 3 है ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर देखें लॉग से पहले वैल्यू तो अगेन पावर ला अप्लाई होगा, 36.6 अपनी जगह पे होगा, और 4 पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट अब देखें माइनस अपनी जगह पे होगा, ये 2 लॉग से पहले वैल्यू तो ये पावर में चला जाएगा, लॉग 23.32। तो देखें सेकंड स्टेप में सिर्फ पावर ला ही अप्लाई हुआ है। अब थर्ड स्टेप में देखें क्या होगा। थर्ड स्टेप में देखें अंदर हम कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। अब अंदर सिर्फ नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है। जहाँ पर पॉजिटिव साइन हो, ये देखें पॉजिटिव साइन हो, वहाँ पर प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा, और इसे हम इस फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। और जहाँ पर माइनस साइन है, देखिए माइनस में हमेशा क्वेश्चन ला अप्लाई होगा, और इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आप रीअरेंज करें। रीअरेंज कैसे करेंगे कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उन्हें एक साथ लिखने हैं। लॉग 57.7 ये नेगेटिव है, इसे छोड़ दें, ये देखें पॉजिटिव है, इसे लिख लें, प्लस लॉग 36.6 पावर 4, अब नेगेटिव लिख लें। यहाँ पर देखें लॉग 9.24 की पावर 3, और ये भी नेगेटिव है, माइनस लॉग 23.3 की पावर 2 1/7, राइट। थर्ड स्टेप में सिर्फ हम रीअरेंज कर रहे हैं, इसमें कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा अभी तक। अब देखिए जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगी वहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर क्वेश्चन लॉ। कैसे अप्लाई करेंगे, आप एक दफ़ा लॉग लिख लें सिर्फ। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ये दोनों है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे आप ऊपर कर लें 57.7, और क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड वैल्यू क्या है 36.4, इसे आप ब्रैकेट में लिख लें फॉर सिंप्लीफिकेशन, और इसके पास वैल्यू होगी पावर में 4, राइट। अब जो नेगेटिव वैल्यूज हैं देखें ये वाली है, इसे आप डिनोमिनेटर में लिख लें 9.24, और सेकंड वैल्यू है 23.3 का स्क्वायर, और होल हमारे पास है 1/7। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर देखें लॉग से पहले वैल्यू है, तो देखें लॉग से पहले जो भी वैल्यू होगी उसे हम पावर में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर पावर ला अप्लाई होगा, लॉग 6 की पावर 5, ये पावर ला अप्लाई हो चुका है इस पे, माइनस साइन। अब यहाँ पर देखें लॉग से पहले वैल्यू है, अगेन पावर ला अप्लाई करें, लॉग 9 अपनी जगह पे होगा, ये जो 7 है इसे पावर में लेके जाएं, 9.42 है सॉरी। अब यहाँ पर देखें लॉग से पहले वैल्यू है लॉग टी अपनी जगह पे होगा, और 1/3 पावर में चला जाएगा। अगेन यहाँ पर देखें माइनस अपनी जगह पे, लॉग 32.2 अपनी जगह पे 1/2 है, ये पावर में चला जाएगा। और यहाँ पर देखें लॉग से पहले वैल्यू है तो लॉग ए अपनी जगह पे होगा 2/3 पावर में चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ पावर ला अप्लाई हो चुका है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में देखें हम रीअरेंज करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है उन्हें आप एक साथ लिख लें। ये पॉजिटिव वैल्यू है 6 की पावर 5, ये नेगेटिव है फिलहाल छोड़ दें, ये पॉजिटिव है, प्लस लॉग 1/3
3। आप आगे देखें पॉजिटिव वैल्यू ये है, इसे आप लिख लें log a 2 डिवाइड बाई 3। अब हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर देखें log 9.42 की पावर 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, log 32.21 की पावर 1/2। ये हम रीअरेंज कर चुके हैं। अब देखें जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो ऊपर रहेंगी, जो नेगेटिव है वो नीचे है। जहाँ पर पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जहाँ पर नेगेटिव आ रही है वहाँ पर क्वोशिएंट रूल। लेकिन हम दोनों रूल्स को एक साथ अप्लाई करेंगे, वो कैसे होगा आप देखें। लॉग यहाँ पर 6 और 5 ऊपर लिख लें और ये मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पर प्लस है वो मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर देखें log 1/3, यहाँ पर t भी है, t 7 डाल दें, t की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पर भी t 7 डाल दें, तो यहाँ पर आपके पास होगा t 1/3 और ये आपके पास होगा a 2/3, राइट। अब नीचे देखें जो टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं उन्हें आप नीचे लिख लें, 9.42 की पावर 7, 32.2 की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखें अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें हम ये कर सकते हैं कि t 1/3 को, ये मैं रफ वर्क पे कर रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी, यहाँ पर 3 पावर आएगा। इसी तरीके से अगर इसे हम चेंज करना चाहते हैं 2 डिवाइड बाई 3, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं 2। ये देखिए 1/3 को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, ये मैं रफ वर्क पे कर रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 32.2 1/2 है, इसे आप लिख सकते हैं 32.2 और ये आपके पास रेडिकल साइन, ठीक है। इसे आप रिप्लेस करें, यहाँ पर देखें log 6 की पावर 5, ये देखें इसे हम रिप्लेस कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास t। अब यहाँ पर देखें इसे हम रिप्लेस कर चुके हैं, यहाँ पर देखें 3 इसके साथ रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर आ जाए 9.42 की पावर 7 एज इट इज सेम रहेगा, और इसे हम चेंज कर चुके हैं इसमें, तो ये देखें 32.2 और यहाँ पर देखें 2 लिखें या ना लिखें क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये 1/2 है, इस वजह से मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख रहा हूँ, ये जो 1/2 है इसकी वैल्यू इसके बराबर है।